प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर कर्जे से मुक्ति दिलाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपके साथ में विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर आपके हर एक कर्जे में से आपको बाहर लेकर आएगा। अगर आप अपने कर्जे को लेकर चिंतित है, परेशान है, समस्या ग्रसित है और आपने बहुत सारे चीजों को ट्राई किया है लेकिन फिर भी आप अपने कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आपने बहुत सारा संदेश सुना, आपने बहुत सारा प्रचार सुना और आप अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए आप प्रभु पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको सलाह देना चाहते हैं और आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को सुनकर प्रोत्साहित हुए हो, आशीषित हुए हो, तो यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग कर्जे में, ताकि परमेश्वर उनसे बातें कर सके और उनको उनके कर्जे के हालातों से बाहर निकाल सके। प्रियो, आप जितना जल्दी अपने कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं, उससे भी कई गुना जल्दी परमेश्वर को घाई है आपको कर्जे से बाहर निकालने के लिए। यस, आप जितना जल्दी कर्जे से बाहर निकलना चाहते हो, उससे भी कई गुना ज्यादा जल्दी परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालना चाहता है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पहले मैं आपको वचन से मार्गदर्शन करना चाहता हूं और फिर मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप कौन से स्टेप्स को ले सकते हैं अपने कर्जे से बाहर आने के लिए। दूसरे राजाओं किताब अध्याय 4 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर एक महिला है जिसका पति मर चुका था और वो महिला सेवक के पास जाती है, एलीशा के पास जाती है और एलीशा से सलाह मांगती है। वो कहती है कि देख, तेरा जो दास और मेरा जो पति है वो मर गया है और हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है और अब जो कर्जदार है वो, यानी जिसने कर्जा दिया है, वो हमारे घर पर आया है और वो मेरे बच्चों को लेकर जाना चाहता है ताकि वो उनसे काम कराए और उसके काम करने की जो आमदनी है उसके द्वारा वो चाहता है कि हम उसका कर्जा भरे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं। अब आप कुछ सलाह बताओ। वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या है मुझे बताओ। वो उसे रुपए नहीं देता है, वो उसे सोल्यूशन देता है, क्योंकि अगर वो उसे रुपए देगा तो शायद वो वापस कर्जे में फंस सकती, लेकिन जब उसे सॉल्यूशन मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो वापस कभी कर्जे में नहीं फंसेगी। प्रियो, आज जो लोग कर्जे में है ना, वो सॉल्यूशन नहीं चाहते, वो चाहते कि लोग उनको सपोर्ट करें, लोग उनको मदद करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब लोग उनको मदद करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो अपने कर्जे से बाहर निकलते हैं, लेकिन वापस वो अपने कर्जे में फंस जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास सॉल्यूशन नहीं होने के कारण। प्रियो, ये महिला जब कहती है कि मेरे घर में और कुछ नहीं, केवल एक हंडा तेल है, तो एलीशा कहता है यही सॉल्यूशन है। अब क्या कर, तू अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बर्तन इकट्ठा कर और जो हंडे का तेल तेरे पास है, तू उस हंडे का तेल जब उंडलेगी उस अनेक बर्तनों में, वो बर्तनें भर जाएगी और उसके बाद तुझे क्या करना है, उन सारे बर्तनों को जो तेल भरा हुआ है वो सारे तेल को बेचकर जो भी कर्जा तुझ पर हुआ है वो कर्जा भर देना और तेरा जो रूटीन है, डेली रूटीन है, उसके लिए भी तुझे वहां से पैसा बच जाएगा। प्रियो, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति जो उसके संतान है, जो उसके बच्चे हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने हर एक के जीवन में कुछ ऐसी बातें दी है जिसका इस्तेमाल हम नहीं करने की वजह से हम अपने कर्जे में फंसे हुए हैं। आप उन चीजों को ढूंढना चालू करें, आप प्रार्थना करना चालू करें कि पवित्र आत्मा आप मुझे बताए, आप मुझे समझाएं, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन में आपने रखी है ताकि मैं उन चीजों को इस्तेमाल करूं। आप अच्छे गा सकते हो शायद, या फिर आप अच्छे प्रार्थना करने वाले हो, या फिर आप अच्छे से वचन पढ़ने वाले हैं, प्रचार करने वाले हैं, मध्यस्थी करने वाले व्यक्ति हैं। आप में परमेश्वर ने ऐसा कुछ अलौकिक बात भरा हुआ है जो अलौकिक बात आपको आपके सारे परेशानी से बाहर ला सकती है और उसका अगर आप ठीक तौर पर इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर आपकी स्थिति में बहुत जल्दी बदलाव को लेकर आएगा। परमेश्वर ने कुछ ऐसी बात आपके जीवन में रखी है जो बहुत ही अद्भुत है, जो बहुत ही अनोखी है और उन चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करने की वजह से हम कर्जे में फंस गए हैं।
ठीक है, तो उन चीजों को आप जानने का प्रयास करेंगे, ऐसी कौन सी बात परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। और जब आप उन चीजों को जान जाते हो तो आप यूं ही ना रहे, आप क्या करें, आप उन चीजों का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। मैं गवाही जानता हूं, एक प्रभु के जन थे और वो जो है सुसमाचार बहुत ही अच्छे तौर पर सुनाते थे। कुछ कारणवश उन पर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था उस समय, यानी ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग 5-7 लाख रुपया उनके ऊपर कर्जा हो गया था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका जो कर्जा भरने का ड्यू डेट था वो बस 2 दिन में था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन कर्जे के लिए प्रार्थना किया और अपने रोज के समय के अनुसार वो बाहर सुसमाचार सुनाने के लिए बस निकलने पर थे। और अचानक उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि आप जानते हो कि हम पर जो कर्जा हो गया है, कल उसका ड्यू डेट है और हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, अब क्या करें। उसने कहा, उस प्रभु के जन ने कहा, हमारे पास बहुत वक्त बचा हुआ है, अब पहले हम प्रभु की सेवा करें, उसके बाद देखते हम क्या कर सकते हैं। वो व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला और जैसे वो घर से बाहर निकला, कुछ दूरी चलने के बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति बस स्टॉप पर बैठकर बहुत ही चिंतित था। वो व्यक्ति जैसे ही चिंतित था, ये प्रभु के दास उनके पास जाते हैं और उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं, उनको बताते हैं कि आप क्यों परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, और वो उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और उसी की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ उनके लिए। मैंने बहुत सारा चीज़ प्रयास किया, ट्राई किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये व्यक्ति प्रभु के जन कहते हैं कि क्या मैं आपके घर में प्रार्थना करने के लिए आ सकता हूँ। वो कहते हैं हाँ, आप ज़रूर आ सकते हैं। वो व्यक्ति उनको अपने गाड़ी में बिठाता है। प्रियो, वो अपने गाड़ी से बाहर निकलकर बस स्टॉप पर बैठकर चिंता कर रहा था, लेकिन जब प्रभु के व्यक्ति के साथ, प्रभु के जन के साथ इस व्यक्ति का मुलाकात होता है, वो व्यक्ति उन्हें गाड़ी में बिठाता है और वो अपने घर ले जाता है। उनका घर बहुत ही आलीशान रहता है और उसकी पत्नी बिस्तर से उठ नहीं पाती है। ये प्रभु के जन उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जैसे ये प्रभु के जन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये महिला जो लेटी हुई थी बिस्तर पे, ये अनुभव करती है प्रभु के कुछ बातों को और ये अचानक काफ़ी समय के बाद उठकर बैठती है और वो कहते कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। और प्रियो, वहां पर वो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वो कहते कि मैंने बहुत सारे चीज़ों का प्रयास किया, अच्छे से अच्छा डॉक्टर के पास मैं इन्हें लेकर गया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे आपने प्रार्थना किया, मेरी जो पत्नी है ये उठकर बैठ गई, अब ये खाना मांग रही है और मैं विश्वास करता हूं कि ये चंगी हो गई है। और फिर उसके बाद वहां पर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में और अच्छे तौर पर बताते हैं। ये दोनों विश्वास करते हैं परमेश्वर पर। जैसे ये व्यक्ति जाने पर होता है, वो व्यक्ति कहता है कि प्लीज़ आप रुकिए, मैं आपको कुछ तो उपहार देना चाहता हूं। वो व्यक्ति एक एनवलप में कुछ चीज़ों को रखकर उस सेवक को दे देता है। वो सेवक प्रार्थना करता है और अपने काम पर वापस निकल आता है। जब शाम को वो अपने घर पर लौटता है तो उसकी पत्नी कहती कि कुछ हुआ क्या। वो कहता अब तक कुछ नहीं हुआ, हमारे पास अभी भी वक्त बचा है, हम प्रार्थना करेंगे। और ये प्रार्थना कर कर सो जाते हैं। दूसरा दिन जो ड्यू डेट होता है उनका, उस ड्यू डेट पर उसकी पत्नी कहती कि आज हमारा कर्जदार, यानी जिसे हमने कर्जा लिया है, वो हमारे घर पर आने पर है, अब क्या करें। वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे ये प्रार्थना कर रहे थे, अचानक परमेश्वर ने उनको याद दिलाया कि कल जिस घर में तू गया था उसने तुझे एक एनवलप दिया था, उसको क्यों नहीं खोलता। तो जब प्रार्थना के बाद जब वो एनवलप खोलते हैं प्रियो, उसमें 7 लाख रुपए का चेक होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने एक ही क्षण में उनके सारे समस्या का समाधान कर दिया। प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए जो बातें प्रभु ने आपके ज़िंदगी में दी है उन चीज़ों को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करो, निराश और हताश होकर नहीं, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति में उन चीज़ों को इस्तेमाल करो। देखो कैसे परमेश्वर जहाँ पर रास्ता नहीं वहाँ पर आपके लिए रास्ता तैयार करेंगे। अब कुछ सामान्य बात जो आपको करना है आपके कर्जे से बाहर निकलने के लिए। अगर आप प्रोत्साहित उत्साहित हुए हो तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो लोग कर्जे में हैं और जो लोग परेशान हैं, दिक्कती में, ताकि परमेश्वर की आशा उनके मन में जागृत हो जाए। अगर आपके मन में परमेश्वर की आशा जागृत हुई है तो प्रभु आपके लिए जरूर रास्ते को तैयार करेगा, मार्ग को तैयार करेगा। प्रियो, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर जितना भी कर्जा हो गया, आपको सबसे प्रथम क्या करना है, आपको एक पेपर पर अपना सारा कर्जा लिख लेना है कि जिससे आपने 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 1 लाख जितना भी आपने लिया है, एक पेपर में आपको लिख लेना है। दूसरा चीज आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो
जल्दी जो पेमेंट होना चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं? यानी कुछ लोग इंटरेस्ट ब्याज से पैसा निकालते हैं। अभी हमारे जो मुंबई में, भारत में लोग 2%, 5%, 10% पर पैसा निकालते हैं, 2%, 5% और 10% पर पैसा निकालते हैं। और वो पैसा जो है वो बढ़ बढ़ के जिसने 1,000 रुपया लिया है वो बढ़ बढ़ के 2,000 हो जाता है, 10,000 हो जाता है, ऐसे कर कर पैसा बढ़ने लगता है। ऐसे कितने लोगों से आपने पैसा लिया है जिसका पैसा बढ़ रहा है, ये सबसे पहले देखें। फिर उसके बाद जो लोगों से आपने बैच पर पैसा लिया है, आपको क्या करना है? उन लोगों से बातें करना है, उनको कहना है, प्रार्थना करके। सबसे पहले तो आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु, ये जो भी लोग हैं जिनसे मैं बातें करूंगा, आप मेरा मार्गदर्शन करें उनसे बातें करने के लिए। और प्रभु, जब मैं जो बातें कहूं या जो आप मेरे द्वारा जो बातें कहें, प्रभु उन चीजों को वो एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको इनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद आपको लोगों को फोन करना है। अब उदाहरण, मैंने अगर किसी से 10,000 रुपया लिया है और वो बैच वगैरह लगाकर 50,000 उसने अगर कर दिया है, तो उसको कहना है, भाई आज ऐसा सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति है, मैं आपके पैसे को नहीं दे सकता। अगर आपने 50,000 रुपया लगाया है तो मैं जो अमाउंट आपसे मैंने लिया है, मैं आपके अमाउंट को डुबाऊंगा नहीं, मैं आपके अमाउंट को भरूंगा, लेकिन मैं 10,000 रुपये ही भर सकता हूं क्योंकि मेरे पास अब नहीं है और मैंने और लोगों से भी कर्जा लिया है। तो प्लीज आप देखिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप विश्वास करें कि वो व्यक्ति के हृदय से प्रभु बातें करेगा। आप ये मत सोचिए कि पास्टर ये इम्पॉसिबल, ये असंभव बात है। असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु के लिए, असंभव कुछ भी नहीं है प्रभु के लिए। उसे मुद्दल अमाउंट के लिए बात करो और प्रभु उसके मनों से बातें करेगा और आप जो है कर्जे से जरूर बाहर आओगे। और फिर उसके बाद कुछ गुड लोन्स होते हैं, अच्छे लोन्स होते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी दोस्त से आपने पैसा लिया है, उनको नहीं दे पा रहे, उन्हें थोड़ा सा वेटिंग पर आप रखें। लेकिन जो बैड लोन्स है, जो बहुत ही बुरे तौर पर आपके विचार धारणाओं पर प्रभाव लेकर आ रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं? आप ऐसे लोगों से बात करें। तीसरा सलाह, जितने भी कर्जे वाले आपको फोन करते हैं उनका फोन टालो मत, उनका फोन कट मत करो, सब व्यक्ति से बात करो। क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों में धीरज उत्पन्न होती है और वो आपकी बातों को सुनते हैं। अगर आप उनका फोन रिसीव नहीं करते तो वो बहुत सारे बुरे विचारों से भर जाते हैं और वो गलत एक्शंस जो है आप पर लेने लगते हैं। और इसलिए आपको सबका फोन रिसीव करना है। आपको क्या करना है? आपको अपने खर्चे को टालना है। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? बेवजह का लोन्स जो है लेते रहते हैं। यानी उनके पास कपड़े नहीं है, वो लोन लेंगे और कपड़े खरीदेंगे और फिर जो लोन है उस पर इंटरेस्ट भरते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको बंद करना है। जिस पर कर्जा हो गया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं उसे अभी तोड़कर फेंक दें क्योंकि उसको आप इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन जो लोन्स आपके ऊपर हो गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि सुपरनैचुरल चीजों पर विश्वास करो, एक अनमेरिटेड फेवर पर विश्वास करो कि बिना कमाई गई कृपा जो है परमेश्वर आप पर करें और लोगों के नजरों में प्रभु आप पर फेवर करे। दूसरी बात, जो लोन्स आप पर हो गए, जो कर्जा आप पर हो गया, आप उसे एक पेपर पर लिख लें और उसमें से डिवाइड करें गुड लोन्स और बैड लोन्स। गुड लोन्स वो होता है जिस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, ब्याज नहीं लगता है, उसको अलग साइड में लिखें, और जिस पर इंटरेस्ट लगता है उसको अलग साइड पर लिखें। जिस पर इंटरेस्ट लगता है, आपको क्या करना है? उन लोगों से बात करना है और उनसे कहना है कि आप मुद्दल दोगे। प्रार्थना करने के बाद ही यह करना कि आप मुद्दल दे सकते हैं, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि आपके पास किसी प्रकार का आमदनी नहीं है। आपको जो आपकी जिंदगी में है उसी प्रकार का बात करना है और वो एग्री करेंगे, 100% वो एग्री करेंगे और धीरे धीरे कर कर उनका लोन्स जो है आपको चुकता करना है। और आप किसी भी काम करने के लिए आपको शर्माना नहीं है। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए आपको शर्माना नहीं। आप चाहे कितने भी बड़े रेस्पेक्टफुल पर्सन क्यों ना हो, आपको कोई भी काम करने के लिए बिल्कुल शर्माना नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना, उनको शर्म आता है कुछ चीजों करने के लिए, छोटे छोटे चीजों करने के लिए उन्हें बहुत शर्म आता है। अरे यार, हमने तो उनसे पैसा मांगा, आप किस प्रकार ऐसे बातें करें। आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना पूर्वक कदम उठाने की जरूरत है और प्रभु आपको जरूर मदद करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम आने वाले समय में सलाह के तौर पर आपको देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु, जो भी लोग इस समय कर्जे की आत्मा को यीशु के नाम से हम श्रापित करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आप कर्जा
से मुक्त करने वाले परमेश्वर प्रभु जी। आपने कईयों के कर्जे को मुक्त किया प्रभु, कईयों के जीवन में परिवर्तन बदलाव लेकर आया। आज जो भी लोग हमें सुन रहे देख रहे प्रभु, उनके जिंदगी में भी प्रभु कर्जे से मुक्ति का सामर्थ हम कहते हैं, और इसी समय कर्जे की बंधन टूट गए ऐसे विश्वास करते हैं। जो बातें आपने इनके जीवन में दिए प्रभु, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए मदद कर। आपने कृपा दया के धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।